समाजवादी पार्टी कल से शुरू हो रहे विधान मंडल के मानसून सत्र में कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरेगी। सत्र से पहले सपा विधायक और विधानसभा परिषद सदस्यों की बैठक आज सुबह सपा के प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायकों और एमएलसी के साथ उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। सपा मुखिया आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भी घोषणा कर सकते हैं। उनके विधानसभा से त्यागपत्र देने के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद अभी रिक्त चल रहा है। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में तूफानी सरोज इंद्रजीत सरोज राम अचल राजभर के अलावा अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव भी शामिल हैं। इसके अलावा मानसून सत्र को लेकर सपा विधानमंडल दल की बैठक में अखिलेश अपने विधायकों को ऐसे मुद्दे बताएंगे जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है। बलिया में ट्रकों से वसूली के मामले पर सपा भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी सदन में मजबूती से उठा सकती है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे सदन में गूंजते हुए नजर आएंगे। मानसून सत्र को लेकर अब सपा की तैयारी तेज हो गई है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी पवन का रुख करेंगे। पवन, विधानमंडल की बैठक आज होनी है, कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। कल से मानसून सत्र फिलहाल शुरू हो रहा है, क्या जानकारी सामने आ रही है? अखिलेश यादव ने आज अपने विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई हुई है। इस मीटिंग में सबसे बड़ा मामला है कि नेता प्रतिपक्ष को चुना जाना है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ही नेता प्रतिपक्ष थे और जब से वो सांसद हुए हैं तो नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया है। और समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उनको ही हक दिया जाता है। तो अभी तक कई दिन से यह कयास लगाया जा रहा है कि किसका नाम सामने आएगा। कई लोग इस दौड़ में शामिल हैं, बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अभी तक जो कयास लगाया जा रहा, माना जा रहा है कि इनके जो चाचा हैं शिवपाल यादव, इससे पहले भी कई बार पार्टी के बहुत बड़े शीर्ष लेवल पर काम कर चुके हैं, कई बार मंत्री रहे हैं और पार्टी के बहुत अहम कार्य को ये देखते भी हैं। इससे पहले भी जब अखिलेश यादव ने इनको कई बार पार्टी से कई बार किनारा किया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव चूंकि वो मुखिया थे, पूरे समाज और पूरे अपने पार्टी को पूरी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक जानते थे, उठाते थे, उन्होंने फिर इस मामले को डाइल्यूट किया था। लेकिन ऐसी स्थितियां फिर दोबारा से आई हुई हैं। शिवपाल यादव जब अखिलेश यादव को जोड़ के रखेंगे तो ही जाके पार्टी आगे बढ़ेगी, ऐसा अखिलेश यादव का मानना है। और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव को जोड़ने के बाद से समाजवादी पार्टी का कद जिस तरह उठा है, इसको देख करके अखिलेश यादव या पार्टी के लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अभी तक की जो स्थितियां, ऐसा माना जा रहा है कि शिवपाल यादव को ही नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा, लेकिन यह मुद्दा अभी इस बैठक में तय होगा, कुछ ही देर बाद यह नाम सामने आएगा। इसके अलावा आज बैठक में इस बात को भी सोचा जाएगा, समझा जाएगा कि कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर के सरकार को घेरा जाएगा। क्योंकि सरकार को घेरने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से एनडीए गठबंधन से जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव जीत दर्ज किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से डोमिनेट करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो हौसले हैं इस समय बुलंद हैं, उत्साह से लवरेज हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये अब जो तैयारी कर रहे हैं ये 2027 की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन सभी का उत्साह बुलंद है। तो अब जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, सरकार को घेरने के लिए हर वो मुद्दे उठाएंगे जिससे जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अभी ये बलिया में एक मुद्दा उठा था भ्रष्टाचार का हो, जो युवा हैं उनके रोजगार का हो, या लॉ एंड ऑर्डर का हो। अन्य बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी या एनडीए गठबंधन पूरी तरह से सशक्त होगा और हर वो मुद्दा उठाएगा जो पब्लिक और जनता से जुड़ा हुआ है। काजल, बिल्कुल पवन, कितने स्ट्रॉन्ग मुद्दे सदन में गूंजते हुए नजर आ सकते हैं? क्या मर्यादाओं का भी ध्यान रखा जाएगा? देखिए, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा विरोध कर चुकी है, लेकिन 2017 के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी, अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराई थी विधानसभा में, बहुत सारे लोगों का हौसला जो है वो कम हुआ था, घटा हुआ था। लेकिन अभी 2024 का जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले काफी बुलंद हैं और बिल्कुल
पूरी तरह से विरोध दर्ज कराएंगे। इससे पहले भी इन लोगों ने विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उस विरोध में वो दम, वो उत्साह कम था। लेकिन इस बार का जो उत्साह और दम है वो काफी अहम होगा। इससे पहले भी अभी देखा है कि वहां पे दिल्ली में जो सदन चल रहा था संसद में, वहां पर भी अखिलेश यादव ने कई ऐसे बयान जारी किए हैं जिससे ऐसा मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से फिर चेंज लाने के लिए वो लोग तत्पर हैं। क्योंकि पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव ने दिया था, पूरे प्रदेश में उसी तरह से उन्होंने कैंडिडेट उतारे थे जिसकी जीत उन्होंने जीत का फल चखा है। और अब आने वाले समय में वो इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे कि हमको किनको साधना है, किसको लेके हम साथ चलेंगे, जिससे हम प्रदेश में अपनी जीत दर्ज कराकर अपनी सरकार बना सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात को लेकर के चर्चा है कि अभी तक 2017 से 2019, 2022, इसके बाद 24 में जिस तरह से माहौल हुआ है, इस माहौल को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सख्ते में है और उसके जितने तार हैं जमीन तक वो खंगालने का कोशिश कर रही कि हमसे चूक कहाँ हुई है। तो इस चूक का पूरा फायदा अखिलेश यादव उठाना चाहेंगे और इस चुनाव के बाद पहला सत्र चलने जा रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सशक्त नजर आएगी। बिल्कुल पवन, 4 दिन का समय मिल रहा है आखिर, और अभी की बात करें पवन तो कहीं ना कहीं विपक्ष में एक यूनिटी जो है वो नजर आ रही है। तो ऐसे में पक्ष के सामने कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष की यूनिटी एक अलग अंदाज में नजर आ रही है। बिल्कुल काजल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय मौजूदा कंडीशन में विपक्षी दलों का हौसला बुलंद है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अंदर खाने कई ऐसे माहौल चल रहे हैं जिसको लेकर के ऐसा कहा जा सकता है कि अंदर जो सामंजस्य है वो बन नहीं पा रहा। ऐसे में स्थितियां अभी बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री को लेकर के, उप मुख्यमंत्री को लेकर के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे सूत्रों की जानकारी से ऐसा मिल रहा कि कहीं न कहीं से डिप्टी सीएम जो है वो लोग असंतुष्ट हैं, कई नेता असंतुष्ट हैं, जिसको लेकर के कई बार चर्चा हुई है। और उस असंतुष्टि का जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव से जोड़ा जाता है। तो ऐसे में अभी जो सरकार है मौजूदा में, यहाँ पर कई ऐसे पावर सेंटर हैं जहां पर उन लोगों को डिसीजन लेने में असुविधा हो रही है। अभी तक ये मामला सामने नहीं आया, लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कल जो मुख्यमंत्री, जितने भी भाजपा शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने खुद सबसे बात की है, सबसे प्रेजेंटेशन लिया है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश का मामला है, अंदर खाने जितने भी हलचल चल रही थी, जितने भी असंतुष्टि थी, उसको डाइल्यूट करने का शीर्ष नेतृत्व तो पूरा प्रयास कर रहा है। और अगर यह प्रयास सफल हुआ तो इस सदन में इस बात को दिखेगी, और अगर कहीं न कहीं से असंतुष्टि रही तो पूरी तरह से विपक्ष सशक्त रूप से इस समय उत्साह से लबरेज होकर खड़ा है, उसकी भी पूरी तरह उपस्थिति नजर आएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज बैठक होनी है और इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे सदन में मजबूती से उठाएगी सपा। इसको लेकर सपा की जो तैयारी है मानसून सत्र को लेकर वो अब तेज नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में।